अनेक किव यहाँ उपजे वैराट मुख बखान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। आप महान बुद्धि के सागर आदि सदगुरु श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी वर्णन कर रहे हैं कलशवाणी। कलशवाणी में कल हमने श्रवण किया हुआ था पंथ प्रणानी खेचा खेच। कैसे दुनिया अपने अपने धर्म में अपने अपने संप्रदाय में खेचा खेच कर रही है, कोई ज्ञान को कोई विज्ञान को बड़ा कह रही है, कोई दान को तो कोई शील को, कोई संतोष को, कोई तीर्थ को, ऐसे अनेक अनेक प्रकार से सब अंधकार अज्ञानता में पड़े हुए हैं और किसी को भी सत्य और एक ब्रह्म एक परमात्मा की पहचान नहीं है। ना खुद की पहचान है, ना अपने पिंड की, ना ब्रह्मांड की, कुछ भी पहचान नहीं है। और आपस में जब ये सब अंधकार अज्ञानता भ्रम में दुनिया पड़ी हुई है तो मोक्ष को कैसे प्राप्त करेंगे? और मोक्ष को प्राप्त करना हर कोई चाहता है, ऐसा कोई भी संप्रदाय नहीं है वो ये नहीं कह सकता कि मैं इस नियम को पालन करके मोक्ष को नहीं पाऊंगा। वो कहते पाऊंगा, लेकिन वो नियम उनके खुद ही झूठे हैं, तो कैसे मोक्ष को पाएंगे? प्राणनाथ जी ने वर्णन किया। अब आगे आ रही है बैराटनी जाली। कैसे पूरे बैराट के अंदर जाली माने अज्ञानता अंधकार छाया हुआ है, उसका वर्णन पिया श्री प्राणनाथ जी कर रहे हैं। अनेक किव यहाँ उपजे। अब इस झूठे ब्रह्मांड में अनेक अनेक राइटर हुए, लेखक हुए या कवि हुए। बैराट मुख बखान, जिन्होंने बैराट का अपने मुखार बिंद से बड़ा सुंदर वर्णन किया हुआ है। अनेक अनेक कवियों ने या अनेक अनेक राइटर ने, लेखकों ने बचन कहीं माहे थाय मोटा पण पामे नहीं निर्वाण। इन लोगों ने क्या किया? बचनों में तो कह दिया, हद से परे बेहद का भी वर्णन कर दिया, क्योंकि वेदों में आया हुआ है, बेहद का वर्णन आया है, भागवत में भी बेहद का ज्ञान आया है। तो उन्होंने उन ज्ञान को, शब्दों को देखा और अपने शब्दों में भी वर्णन कर दिया और घटित कहाँ किया? इसी 14 लोक के अंतर्गत। वचन कहीं माहे थाय मोटा, वचन तो बड़े बड़े कह दिए उन्होंने, बेहद मंडल का भी वर्णन कर दिया, लेकिन वो इस हदे ब्रह्मांड को ही नहीं जानते। पर पामे नहीं निर्वाण, लेकिन वो मोक्ष को नहीं पा पाते। क्यों? क्योंकि वो अटकलों में वर्णन कर रहे हैं। उन्हें यथार्थम ज्ञान न होने के कारण वो बेहद को जानते ही नहीं है। बोले सहु बेसुधमा कोई वचन काढ़े विशाल। बोले सहु बेसुधमा, सारे अनेक अनेक लेखकों ने अपनी अपनी किताबों में कैसे सुंदर वर्णन किया हुआ है। बोले सहु बेसुधमा कोई वचन काढ़े विशाल, और बड़े ऊंचे ऊंचे शब्दों से उन्होंने रचना कर दी काय की एक सुंदर सी किताब की, और बड़े ऊंची ऊंची बातें उन्होंने लिख दी। उत्पन्न सर्वे मोहनी ते थई जय पंपाल। लेकिन इनकी क्या गलती है? सबकी उत्पत्ति, जीव की उत्पत्ति कहाँ से है? इसी मोह तत्व से है। ते थई जाय पंपाल, तो घूम फिर करके वापिस कहाँ जाते हैं? झूठ में ही मिल जाते हैं और झूठे ही हो जाते हैं। उस सत्य का वर्णन तो करते हैं, लेकिन सत्य को जान नहीं पाते हैं। विराट कहे मारो फिर अवलो मूल छे आकार। बैराट कहे मारो फिर अवलो। अब ये बैराट, आप जानते हैं भागवत के अंदर बैराट का वर्णन 12वें स्कंद में किया गया है। तो बैराट क्या कह रहा है कि मेरा जो फेरा है ना वो उल्टा है। इस झूठी जिमी में जितने भी वृक्ष होते हैं उनकी जड़ें कहाँ होती हैं? जिमी में होती हैं, और उनकी डालियां, फल कहाँ होते हैं? ऊपर की ओर। लेकिन बैराट का क्या है? उल्टा है। इसकी जड़ें कहाँ है? ऊपर है, और इसके जो डालियां हैं, फल है, फूल है, वो पाताल की तरफ हैं। ऐसा ये बैराट की बातें उल्टी हैं। मूल छे आकाश, इसका मूल जड़ का है, आकाश से इसकी उत्पत्ति हुई है। ढालो पसली पाताल मां एम कहे वेद प्रकाश। और वेद खुद कह रहा, क्या क्या कह रहा कि मेरी जो डालियां है ना वो कहाँ पसरी हुई है? पाताल के अंदर या इस 14 लोक के अंदर फैली हुई है। लेकिन ये झूठी दुनिया के लोग क्या करते हैं? फल को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? ऊपर की ओर जाते हैं। दौड़े सब कोई फल है, ऊंचा चढ़े आसमान, और आसमान की ऊपर जाना चाहते हैं। लेकिन क्या होता है? आकाश फल मले नहीं, लेकिन आकाश में उन्हें वो सत्य का ज्ञान नहीं मिलता है। कोई विचारी नहीं है वहां, और कोई भी इन बातों पर विचार नहीं करता है। इन झूठी जिमी के लोग ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि
वो फल कहाँ मिलना है? जब हद मंडल को हम पार करेंगे, हद मंडल को पार करेंगे तभी ही वो हमें सत्य का फल मिलेगा। और दुनिया कहाँ? ज्यादा से ज्यादा वैकुंठ, और कोई बहुत करोड़ों में कोई साधना करेगा ना तो निराकार ब्रह्म तक पहुंचेगा, तो कोई भी फल को प्राप्त नहीं कर पाता। फल डाल अगोचर आड़ी अंतराय पाताल। अब फल डालियां ये क्या है? सब गुप्त है, इनका विस्तार से किसी ने वर्णन नहीं किया हुआ है। आड़ी अंतराय पाताल, और इन डालियों के बीच में, इन फलों के बीच में क्या? पाताल की पर्दा आ जाती है, पाताल का आवरण आ जाता है, और कोई सत्य को नहीं जान पाता। तो बैराट और वेद दोनों में क्या है? संशय है, कोहरा है। माने कोहरा आप समझते हैं, कोहरा मतलब जाली बनी हुई है, उसके ऊपर गूंथी के रामत जाल। इस प्रकार से इस झूठे खेल में ऐसी जाली गुथी हुई है, और सब अंधकार अज्ञानता में ही पड़े हैं। और सत्य को पाना तो हर कोई चाहता है, लेकिन सद्गुरु के बिना या तारतम ज्ञान के बिना वो सत्य को नहीं जाना जा सकता। अब यहाँ महामती प्राणनाथ जी कहते हैं विद बनने दी से जुगते नाभ ने बलि मुख। अब यहाँ विद बनने का मतलब है दोनों। कौन कौन? वेद और बैराग। किससे हुई? आदि नारायण से इनकी उत्पत्ति हुई। आदि नारायण के मुख से उत्पत्ति हुई वेदों की, और नाभि से किनका उत्पन्न हुआ? ये बैराट। ये 14 लोक अष्टावरण निराकार और आदि नारायण तक कौन? नाभि से पैदा हुआ आदि नारायण के। गूंथी जालो बनने जुगते माणी लीदा दुख सुख। तो ऐसे इस बैराट के अंदर या वेद के अंदर क्या हुआ? ऐसे जाली युक्ति से गूंथ ली। किन्होंने? इन दोनों में अंधकार की अज्ञानता की जाली गुथी हुई है, माणी लीदा दुख सुख। और इसी को ही सबने स्वीकार कर लिया, क्योंकि वेद में क्या है? कर्म की बात कही गई है, कर्म बंधन का वर्णन किया गया है। तो हर कोई उस कर्म बंधन में गया, और उसी कर्म बंधन में कोई किसी बात को किसी ने क्या किया? सुख मान लिया, किसी बात को दुख मान लिया। जैसे आज हम अगर कहवे कि शुगर पेशेंट को खीर अच्छी लगेगी क्या? उसको करेला का सूप ही अच्छा लगेगा, लेकिन मान क्या लिया? खीर अच्छी होती है। लेकिन अगर शुगर पेशेंट से कहें अपन, डायबिटिक वाले से खीर खा लो, कहेगा भैया हमें नहीं खाना, तो उसके लिए क्या हो गया? खीर। तो ऐसे दुनिया ने अपनी अपनी बुद्धि से क्या किया? इन कर्म के बंधन में आए, किसी को दुख मान लिया, किसी को सुख मान लिया। बनने कोहड़ा बेभातना, ऐसे दो प्रकार का क्या है? कोहड़ा इस झूठी दुनिया में छाया हुआ है। बैराट ने बलि वेद। एक बैराट, ये 14 लोक की उत्पत्ति कैसे होती है कोई वर्णन ही नहीं कर पाता। दूसरा, वेद में सत्य का ज्ञान तो है, लेकिन दुनिया काय के ज्ञान को लेती है? कर्म बंधन को ही लेती है, कर्म के ज्ञान को लेती है, उस कर्म बंधन में बंध जाती है। तो इस प्रकार से जीव जो ना इस वेद और बैराट रूपी जाली से बंध गया। जाने नहीं कोई वेद, इनके भेद को कोई नहीं जानता है। जो वेदों में या बैराट में जो सत्यता है उसको कोई नहीं जानता है। कड़ी न लादे कहने ये जालोनी जिनस। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कड़ी न लादे कहने। अब जो उसमें आंकड़ियां हैं, रहस्य है, काय में? वेद में या कोहरा में, वो खोलने की कला किसी के पास में भी नहीं है। कड़ी माने खोलना। एक जालोनी जिनस, इस प्रकार से जाली, किस प्रकार से? जिनस माने प्रकार से गुथी हुई है। तो इसको जब ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी नहीं खोल पा रहे इस कड़ी को, तो सु करे मूढ़ मानिस। तो ये मनुष्य लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते हैं। जब ब्रह्मा विष्णु महेश इस दुनिया के जो अधिष्ठाता कहलाते हैं वो इन आंकड़ी को नहीं जान पा रहे हैं, तो यहाँ के मानव लोग क्या जानेंगे? अब महामती श्री प्राणनाथ जी क्या कह रहे हैं कि हे ब्रह्मज्ञान, तुमने जो चाहना की थी ना दुख को देखने की, तो वो दुख दिखाने के लिए दिखाड़वा तुमने
आपको दिखाने के लिए कोहरा कीदा है। ये जो कोहरा अंधकारमयी अज्ञानतामयी इस सृष्टि को बनाया गया है। उखेली फेर नाखूं अवलो। अब मैं ऐसे उल्टे फेरे को क्या करूंगी, पहले जड़ मूल से उखाड़ दूंगी। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं जो तुम्हारे हृदय कमल में ना एक कर्म के बंधन में बंधे हुए हो, उसको पहले मैं उखाड़ दूंगी। जैम छल ना चाह लेते, जिससे क्या होगा, छल तो कुछ भी नहीं कर पाएगा और तुम सत्य को समझ पाओगी। तांग अवला अतांग पूरा। अब महामती श्री प्राणनाथ जी क्या कह रहे हैं कि ये जो मोहजल का सागर है ना, बहुत ही गहरा है। आमलो अवलो ए, और इसमें क्या है, बड़े बड़े भंवरे हैं और उल्टे, अवलो माने उल्टे, हमें उल्टी दिशा की तरफ ले जाते हैं, हमें परमात्मा से दूर करते हैं। आत्म ने खोटी करे, और ये दुनिया की सोच क्या है, आत्मा को झूठा मानते हैं, सांची ते देखे दे, और इस शरीर को सत्य मानते हैं। और जिस शरीर के अंदर जो क्या है, पावर है ना, जो इस शरीर को संचालित करती है, चेतना देती है, उसको झूठा मानते हैं। ऐसे दुनिया का भाव है और दुनिया का चक्र है। करे सगाई देशो नहीं आत्म नहीं ओळखाण। सारी दुनिया क्या करती है, सगाई संबंध कैसे करती है, देह से करती है। नहीं आत्म नहीं ओळखाण, किसी को भी ना खुद की ना दूसरे की आत्मा की पहचान है। तो यहाँ पर रिश्ते नाते संबंध क्या है, इस झूठे तन से। ये मोजल अवलोतान, ऐसे मोजल का उल्टा फेरा चल रहा है और सारी दुनिया ऐसे उल्टे फेरे में लगी हुई है। अब मान लो दो संबंध हो गए, पति पत्नी, यहाँ शादी विवाह हुए, शादी विवाह होने के बाद में पत्नी अपने पति की ऐसे सेवा करती है। मर्दन अंगे चंदन चर्चे, कैसे तो शरीर का मालिश करना, चंदन का लेप करना, पीते पीसे पाप, सुंदर सुंदर पकवान बनाना और सुंदर सी थाली में सजा करके पेश करना या लेके आना। सेज्या समारी सेवा करे, और सुंदर सेज्या को सजाना और अपने पति को परमात्मा मान करके सेवा भी करना। जाने मूल संबंध साक्षात, और ऐसे जानती है वो नारी कि इनसे ही हमारा मूल संबंध है। ऐसे दुनिया की सोच है। आत्म टले ज्यारे अंग थी। अब जो आत्मा इस शरीर को संचालित कर रही थी, और जब आत्म निकल गई तो क्या हुआ, त्यारे अंग हाथे वाले, तो उसी शरीर को क्या करते, अपने हाथों से उसको जला दिया जाता है। सेवा करता जे बाल पड़े, जिस तन की हम बड़े प्यार से सेवा कर रहे थे, ते संबंध एवो पाले, तो वो संबंध इस प्रकार से पालन करती हैं कि तुरंत उस शरीर को कैसे तुरंत कह दिया जाता कि सूर्यास्त हो जाएगा, जल्दी करो, अग्नि संस्कार दे दो, मिट्टी दे दो। ये घर में रहेगा तो क्या होगा, बीमारियां होगी। ऐसे दुनिया कई व्यवहार है और ऐसी दुनिया की रहनी है। हाथ पग मुख नेत्र नासिका सहु अंग तेहना ते। अब वो जो शरीर है, जो कहते थे ना आंखें कैसी हैं, सागर के समान, और क्या कह सकते हैं, अनेक अनेक प्रकार से उपमा यहाँ पर दुनिया बोलती है ना। तो वही आंखें, और क्या क्या है यहाँ पर महामती जी कहते हैं, हाथ भी वही है, पैर भी वही है, मुख भी, नेत्र भी, नासिका, सहु अंग तेहना ते। वैसे की वैसे ही अंग है, लेकिन केवल एक चीज निकल गई। क्या निकल गई, उससे आत्मा निकल गई। तो शरीर तो वैसे ही है। और जिस अंगों की हम सेवा करते थे ना, उसी से क्या हो गए, हम छुतिया हो गए। अब कितने दिन रहेंगे, जितने दिन अपन को सहूलतें बाहर ना आए, जब तक उतने दिन अपन लोग क्या रहेंगे, छुतिया रहेंगे, मतलब छूत मानेंगे। अंग सर्वे वाला लागे बिछोड़ो खिन न खमाए। अंग सर्वे वाला लागे बिछोड़ो खिन न खमाए।
तो वो ही अंग हमें कैसे प्यारे लगते थे। बिछोड़ो खिन न कमाए, उससे हम बिछोआ एक खिन के लिए भी सहन नहीं कर सकते थे। चेतन चालिया पक्षी ते अंग उठ उठ खावा धाए। और जब उससे चेतनता खत्म हो गई, आत्मा निकल गई, तो वही एक एक अंग में क्या लग रहा, खाने को दौड़ रहे, वही आंखों से डर लग रहा, वही मुख से मुंह खुल गया पान खवाने के लिए, तो क्या हुआ, डर लगने लगा। ऐसे ये अवस्था हो जाती है। तो दुनिया की ये सोच है, ऐसे उल्टे फेरे में दुनिया लगी हुई है। यहीं पर माता जी अपन दोहरा लेंगे चौपाई को। उठ उठ खावा धाए। उठे उठे खावा धाए, हम सर्वे वाला लागे। हम सर्वे वाला लागे, बिछोड़ो खिन न खमाए। बिछोड़ो खिन न खमाए। चेतन चालिया पक्षी ते अंग। चेतन चालिया पक्षी ते अंग। उठ उठ खावा धाए। उठ उठ खावा धाए, उठ उठ खावा धाए। उठ उठ खावा धाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।